Hello everyone, this is a part 2 of judiciary review and judiciary activism. Okay, this is part 2. Okay, फिर हमारे जो आर्टिकल 130 से लेकर 133(6) से आर्टिकल है ना, वो क्या बोलते हैं कि द कोर्ट विद द पावर ऑफ एडजुडिकेट डिस्प्यूट बिटवीन, अगर इंडिविजुअल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या स्टेट के बीच में या स्टेट और यूनियन के बीच में, तो बट द कोर्ट में बी रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेटेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट इंटरप्रेटेट कर सकता है, इंटरप्रिटेशन दे सकता है। वो कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। और बिकेम अ लॉ ऑनर्ड बाय द कोर्ट, कोई भी कोर्ट उस पर दे सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 137 गिव अ स्पेशल पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस टू इन और मेड बाय इट। यहाँ पर आर्टिकल 37 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। आर्टिकल 137 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। कोई भी जजमेंट अगर प्रोनाउंस की गई है या बनाई गई है, तो एनी जो भी कानून पास किया जाएगा बाय द क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल हुआ हो, अगर क्रिमिनल केस हुआ हो या उस क्रिमिनल केस में उसको रिव्यू भी कर सकता है। उसको रिव्यू तब करेगा ना, तब वहां पे किसी ने एरल, अगर उसमें पता लगे कि एरल है, मतलब जो जो उसकी क्रिमिनल केस में क्या है, उसको पनिशमेंट में कुछ मिस्टेक है, तो वहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट वहां पर क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है अंडर आर्टिकल 137। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। ओके, अब है जुडिशरी एक्टिविज्म। ठीक है, जुडिशरी एक्टिविज्म क्या सिग्निफिकेंस? प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ सिटीजन। द प्रैक्टिस जो ऑफ जुडिशरी एक्टिविज्म जो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, यूके में हुआ था। यहाँ पे क्या है, अपना थोड़ा अपने रोल से थोड़ा ज्यादा करना, ठीक है। और किन को प्रोटेक्ट करना? जुडिशरी सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? यूएसए से ओरिजिनेट हुआ है। इन इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो वहाँ की पावर एग्जामाइन करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कोई भी कानून है, अगर कोई कानून फाउंड है कि वो सही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। और साथ साथ में ये नोटिस दे रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि उनके पास रिव्यू की पावर नहीं होती है। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, किसने कॉइन किया था? हिस्टोरिकल ऑस्टिन स्प्रिंगू ने 1947 में। द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इंडियन किसने ले डाउन किया था? जस्टिस वी के कृष्णैयर और जस्टिस पी एन भगवती एंड जस्टिस ओ शिपन रेड्डी एंड जस्टिस देसाई ने, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट इंडिया में कई आ जाता है कि किसने डिस्कवर किया था। ओके, अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होती है कि यहाँ पे क्या है, हैज अराइजिंग मेनली ड्यू टू, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी रिव्यू का मतलब वही होता है कि यहाँ पर है ना, गाँव जैसे आपने रिव्यू के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे क्या है, जुडिशरी क्या करता है, अपनी जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उनको चेक एंड बैलेंस करता है। पर यहाँ पे क्या है, जो जुडिशरी एक्टिविज्म थोड़ा और एक्टिव रोल लेके प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, कई फेलियर दिखा जाता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का किसी कानून को बनाने में, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, तो वहाँ पे जुडिशरी कुछ स्टेप लेता है, वो अपने आप से कानून बनाता है, ताकि क्या है, जो इंडिविजुअल की राइट को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए और जो उनकी नीड है उसको फुलफिल किया जाए। सिंस देर इज अ डाउट दैट द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव हैव फेल्ड टू डिलीवर, यहाँ पे कुछ संदेह रहता है, वो डिजायर रिजल्ट को फॉलो नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो एंटायर सिस्टम है वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएफिशिएंसीज के कारण यहाँ पे क्या बेसिक ह्यूमन राइट का क्या कर दिया जाता है, सॉरी वॉलेशन होता है, जिसकी वजह से कारण यहाँ पे जुडिशरी एक्टिविज्म बिठाई जाती है, और बिठाए जुडिशरी थोड़ा अपना और इससे काम करता है। Due to misuse and abuse of the sum of provision of the Constitution, judicial activism hence यहाँ पे gains important, like ये बोलते हैं कि judicial activism important हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें understand और साथ साथ में यहाँ पे जो है जुडिशरी का रोल इंक्रीज हो जाता है, और साथ साथ में इम्पोर्टेंस बताता है कि क्या कारण है, कॉज क्या है, कि जिसके वजह से जुडिशरी को एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ा। एक्टिव रोल का मतलब क्या है? जुडिशरी का मतलब क्या है कि जजमेंट देना और रूल्स और रेगुलेशन को चेक करना, whether the law is made by the parliament is correct or not। बट यहाँ पे क्या करता है जुडिशरी है ना, अपनी थोड़ी अपनी बाउंड्री से ज्यादा बाहर जाके काम करता है, ठीक है।
यहाँ पे वो कानून बनाने का भी काम करता है, ठीक है। दिस वाज पेंट करप्शन, वो करप्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पावर जो रूल्स और रेगुलेशन है वहाँ पे नहीं किए जा फॉलो किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम, एग्जीक्यूटिव अपना काम करने में असफल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्लियामेंट वहाँ पे इग्नोरेंट हो जाता है, लेजिस्लेशन अपनी ड्यूटी नहीं करता, और वो जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो कॉन्टिन्यूसली डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हमारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगाइजेशन को सामने लाया गया, क्योंकि जो पब्लिक इशू है उसको सोल्व आउट कर सके। और जो ये हमारे इसी सिनेरियो में क्या होता है, जो जुडिशरी उसको फोकस प्ले करना पड़ता है एक्टिव रोल का, और ये पॉसिबल ऑन जब हो जाता है जब इंस्टीट्यूशन लाइक जुडिशरी इज वेस्टेड विद पावर टू करेक्ट वेरियस, जब सोसाइटी में बहुत गलत हो रहा है और वहाँ पे जुडिशरी एक्टिविज्म वो उसको सही करते हैं, तो उसको जुडिशरी एक्टिविज्म कहा जाता है। और दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जुडिशरी डेमोक्रेसी को बचाया जाता है कॉम्प्रोमाइज करने से, और साथ साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं इन सॉल्विंग दी प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल जी सत्यनारायण वर्सेस ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 2000 एक्ट, यहाँ पे कोई केस था। यहाँ पे जस्टिस गजेंद्र ने क्या बोला था कि यहाँ पे मैंडेट कर दिया गया था, इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड इफ वर्कर डिसमिस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट। यहाँ पे इंक्वायरी बिठाई गई कि अगर वर्कर को डिसमिस किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, तो उसको प्रूफ किया जाए, वो प्रोवाइड किया जाए, और उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि वो क्या है, अपने बिहाव पर डिफेंड कर सके, ओके। उस जजमेंट में और भी एडिट कर दिया गया था कि रेगुलेशन ऐड कर दिए गए थे लेबर लॉ में, विच वाज इग्नोर्ड बाय द लेजिस्लेशन सेम। जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1987 में एक इंपॉर्टेंट केस आया था, यहाँ पे क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म रखा गया था। मतलब यहाँ पे क्या है, जो वुमेन वर्क कर रही है उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, विशाखा गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की गई थी। बेसिकली काम किसका है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, ये किसका, लेजिस्लेशन का काम है, किसका, पार्लियामेंट का काम है। पर यहाँ पे जुडिशरी का काम सिर्फ कानून को चेक करना होता है, पर जुडिशरी ने यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले किया, तो इसके वजह से क्या बोला जाता है, जुडिशरी एक्टिविज्म, ठीक है। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या है, अपनी जो क्या है गाइडेंस लाता है, साथ साथ में उसको फॉलो किया जाता है वर्क स्पेस पे, और इंश्योर किया जाता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले वुमेन को। और साथ में ये गाइडेंस क्या है, एज ए ट्रीटेड किया जाए कानून, और पार्लियामेंट को यहाँ पे लेजिस्लेशन बनाना चाहिए ताकि जेंडर इक्वालिटी प्रमोट हो सके, ओके। फिर सम अनदर केस है जो जुडिशरी के एक्टिविज्म के अंदर आया, जैसे केशव नंदन भारती केस। यहाँ पे 1973 में क्या गया था, जो अपेक कोर्ट हमारा, उसने डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास कोई पावर नहीं है कि उसको इंटीग्रेट या टेम्पर कर सके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को, ठीक है। फिर शीला भारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे क्या है, एक लेटर दिया गया था जर्नलिस्ट को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्या कि जो कस्टोडाइल वायलेंस हुआ है वुमेन प्रिजन में, इन जेल में, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट ने ट्रीटेड दैट लेटर इज अ रिट पिटिशन एंड टुक यहाँ पे एक्शन लिया जाए, ठीक है। फिर आई से गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हुआ था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर कर दिया गया था फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में वो इम्यून है, और हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको अमेंड नहीं कर सकती है। फिर हुसैनरी खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हुआ। यहाँ पे क्या है, इनह्यूमन एंड बार्बरिक कंडीशन ऑफ अनट्रायल प्रिजन के साथ किया जाए तो ठीक है। फिर अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था कि अंडर आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू स्पीडी ट्रायल दिया जाए, वो एक फंडामेंटल राइट को कंसिडर किया जाए, राइट टू स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट कंसिडर किया जाए। फिर एक गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी आर्गुमेंट की डेट अ पर्सन ऑफ लाइफ और लिबर्टी को क्या है, लाइफ और लिबर्टी अंडर किसके अंडर नहीं आएंगी, प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, ये इसके अंडर नहीं आएंगी, और डूइंग सो मस्ट बी फॉलोड, बट ऑल्सो सच प्रोसीजर, ये फेयर और रीजनेबल और जस्टिस होना चाहिए, पर ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय कानून ये इसके अंडर नहीं आएंगी, ओके। तो ये स्टूडेंट अब समरी है जो बेसिकली हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा पढ़ा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब वही है कि पावर है कि आपके हमारे कानून चेक करेगा, नल एंड वाइड करेगा। अगर ठीक है तो वो कंटिन्यू रहेंगे, अगर ठीक नहीं है तो उसी दिन से वो नल एंड वाइड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ये एग्जांपल है, जैसे स्ट्राइक डाउन ऑफ दी सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट एज अ वॉर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट गारंटी, ठीक है। इसको क्या, इस केस को क्या कर दिया था, नल एंड वाइड कंसीडर कर दिया गया था। फिर जुडिशरी एक्टिविज्म का मतलब वही है कि जैसे जहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कानून बनाने में असफल हो जाता है, वहाँ पे क्या है, जुडिशरी एक्टिविज्म का रोल प्ले करते हैं, ठीक है।
जैसे क्या कर दिया गया था, सुयोमोटो पीएल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जो जिसके साथ अनजस्टिस हुआ है वो फाइल केस नहीं कर सकता, अगर थर्ड पर्सन फाइल उसके फेवर में कर सकता है, ठीक है। और जुडिशरी ओवररीच का मतलब वो होता है जब जुडिशरी ज्यादा स्टेप ले जाती है, अपनी पावर को दिखाती है, ठीक है। और वो इंटरफेयर करती है हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑर्गन को, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल हुआ था जब यहाँ पे हाई जुडिशरी डिसाइड किया था जो जो दिवाली पर क्रैकर्स हैं उनको उनको बैन कर दिया जाए, और साथ साथ में जो लिकर है हाईवे पर उसको भी बैन कर दिया जाए। यहाँ पर क्या है, जुडिशरी ओवररीच हुई थी। ये जुडिशरी एक्टिविज्म का है, ये जुडिशरी रिव्यू का है। आई होप स्टूडेंट इट इज क्लियर, एंड आई होप I have explained you in very detail and easy language. And if you find the lecture helpful, please share your valuable feedback.